कुचामन के राजकीय अस्पताल में एक महिला के सिजेरियन प्रसव के दौरान डॉक्टर्स ने उसके पेट में एक टॉवल छोड़ दिया। इसके चलते महिला करीब 3 माह तक पेट दर्द से परेशान रही। कई हॉस्पिटल्स में चक्कर काटने के बाद एम्स अस्पताल पहुंची, जहां जांच के बाद उसके पेट में टॉवल मिला, जिसे डॉक्टर्स ने सर्जरी करके बाहर निकाला। दरअसल डॉक्टर ने प्रसव के दौरान लापरवाही बरती। इतना ही नहीं, टॉवल अंदर होने के बावजूद महिला के टाँके भी लगा दिए गए। उसके बाद महिला करीब 3 महीने तक तेज पेट दर्द से परेशान रही, लेकिन इस लापरवाही का पता नहीं चल पाया। महिला ने कुचामन के सरकारी अस्पताल से लेकर मकराना के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में भी चक्कर लगाए, दिखाया। इसके अलावा अजमेर में भी जांच करवाई तो डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन कर पेट में गांठ बता दी। हालांकि महिला के परिजन उसे एम्स लेकर आए। यह जांच में इस लापरवाही का खुलासा हुआ। एम्स में सीटी स्कैन के बाद अंदर किसी फॉरेन बॉडी के होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन के दौरान टॉवल देखकर डॉक्टर भी चौंक गए। इतनी बड़ी साइज का टॉवल हाथों से चिपका हुआ था और हाथों को खराब कर दिया गया था। कुचामन के एक सरकारी अस्पताल में सिजेरियन प्रसव हुआ और उस दौरान टॉवल को छोड़ दिया गया। बाद में एम्स जोधपुर में ऑपरेशन हुआ तो उस टॉवल को निकाला गया। 1 जुलाई 2024 को प्रसव पीड़ा होने के दौरान मरीज जो है कुचामन डीडवाना अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उनको एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म होने के बाद प्रसव पीड़ा का दर्द तो था ही महिला के, बाद में लगातार बच्चा होने के बाद 3 महीने तक पेट दर्द बना रहा। इसके दौरान वो अलग-अलग अस्पताल में दिखाने गई, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद एम्स जोधपुर ने सर्जरी करते हुए एक मेडिकल गोज निकाला और उसके बाद हमें पता चला कि सिजेरियन के दौरान डीडवाना कुचामन अस्पताल जो है उसने एक कपड़ा पेट में छोड़ दिया था। इस मामले में हमने सीएमएचओ को और अनेक आईओ को शिकायत की, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई। इस मामले में हमने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक 482 फाइल की है, जिसमें हमने एफआईआर होने के डायरेक्शन चाहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ चुके हैं अफरोज। अपने आप में बेहद पेचीदा परेशान करने वाला ये पूरा मामला है और डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला है। अब पूरे मामले में कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच हुआ है। कोर्ट में क्या दाखिल कर दिया गया पूरा मामला? लगातार मामले से आ रहे हैं। देखिए कि हॉस्पिटल को लेके जैसे कुचामन की बात कर रहे हैं, जहाँ से राजकीय अस्पताल में एक महिला के जिसकी डिलीवरी के टाइम जिस टाइम होती है, उसके बाद में जो डॉक्टरों की जो बड़ी गलती जो सामने आती है, वो जो डिलीवरी में जो उनका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के समय एक टावल जिसे कोचिंग बोला जाता है, पट्टी बोली जाती है, लंबी पट्टी बोली जाती है, उसको बोल कहते हैं। उसके बाद में वो लगातार अजमेर अस्पताल में भी लिखा जाता है, उन्हें बोला जाता है कि ये एक गांठ है। उनको भी मालूम पड़ता है कुचामन अस्पताल और एक अजमेर सिटी, उसके अंदर भी उसके बाद में बहुत से एम्स हॉस्पिटल का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद में डॉक्टरों के द्वारा एक लंबी कम से 10 से 15 मीटर की एक पट्टी निकाली जाती है। तो सामने एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और अब घर वालों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके साथ में उनके वकील ने जो सरवण खान है, उन्होंने पिटीशन लगाई है परिवार द्वारा, जिन्होंने आज उनके अंदर बताया कि एक एम्स के द्वारा ही रिपोर्ट बनाई जाए और यहाँ के मेडिकल वगैरह जो भी है उनके द्वारा रिपोर्ट है और कुचामन सिटी जो वहाँ पे इनके द्वारा रिपोर्ट भेज दी गई है और एक टीम गठित की जाएगी कि आखिर में लापरवाही इतनी बड़ी कहाँ से हुई है और कहाँ क्यों हुई है। ठीक है अफरोज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी लापरवाही का आरोप यहां पर कुचामन अस्पताल के डॉक्टर्स पर लग रहा है और उसके बाद में पूरा मामला न्यायालय तक भी पहुंचा है। यहां पर न्यायालय की शरण भी ली गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक महिला की डिलीवरी के दौरान उस जो प्रसव था वो हुआ, तो जब सिजेरियन प्रसव हुआ तो उस दौरान एक टॉवल छोड़ दिया गया, लापरवाही की गई। बाद में महिला को जो टाँके थे वो लगा दिए गए थे। बाद में पेट दर्द हुआ तो महिला ने मकराना में भी दिखाया, कुचामन के पास मकराना में दिखाया, अजमेर भी वो गई, लेकिन सबने किसी ने गांठ बता दी, किसी ने और कुछ बता दिया। बाद में महिला एम्स जोधपुर पहुंची, जहां पर डॉक्टर्स ने उस सिटी स्कैन किया, पता लगा कि कुछ पेट के अंदर छोड़ दिया गया है। उसके बाद ऑपरेशन किया गया, तब पता लगा कि इसके अंदर तो
एक आंतों से चिपका हुआ कपड़ा फंसा है, यानी कि कोई टॉवल है। बाद में उसे निकाला गया। आते तक उसमें अब दिक्कत कर रही है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। बाद में अब जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से कोर्ट में गुहार इस पूरे मामले को लेकर लगाई गई है। और मनीष ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में नावा से हमारे संवाददाता जुड़ चुका है। मनीष, अपने आप में बहुत चौंकाने वाला मामला है कुचामन के अस्पताल का कि नावा की रहने वाली एक महिला जो कि प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचती है और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की तरफ से या स्टाफ की तरफ से ऐसी बड़ी लापरवाही बरती जाती है। क्या कुछ कह रहे हैं अब डॉक्टर्स की, कोई प्रतिक्रिया आई सामने? जी, फिलहाल प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन इस मामले का जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया उसके बाद में 3 सदस्यीय टीम का गठन करके जांच सौंप दी गई है, जिनमें अभिषेक बेंदा है जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से हैं, डीडवाना से, वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो जांच क्या शुरू हो पाई है कुचामन अस्पताल पहुंचकर? जी, अभी तक जांच रिपोर्ट उन्होंने लगभग समाचार तो ये मिले हैं कि जांच तो उन्होंने लगभग कंप्लीट कर ली है, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं की है और उम्मीद है कि इसमें डॉक्टर और सीएमएचओ पे गाज गिरना तो ये तो तक लगभग तय है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष पारिक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नावा से मनीष पारिक जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि एक जांच कमेटी भी बनाई गई है। हालांकि जांच रिपोर्ट अभी तक सबमिट इस कमेटी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन जिम्मेदार जो है, दोषी जो है, उन पर कार्रवाई होना तो लाजमी बताया जा रहा है, तय बताया जा रहा है।